नमस्कार बच्चों, मैं विपिन मिश्रा सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज एक कॉमन टॉपिक है क्लासिकल डांस। जैसे कि आप लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते होंगे कि कितने होते हैं। हमारे कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है वो जो है क्लासिकल डांस जो है वो 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है वो क्लासिकल डांस 8 ही है। तो आइए जानेंगे कि एक कौन सा ऐसा डांस है जो एक 9 हो गया है हमारे कल्चरल मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। और फोक डांस भी जानते होंगे, लोक नृत्य क्या क्या होता है। तो आइए आज पढ़ते हैं क्लासिकल डांस क्या क्या है और कितने हैं। सबसे पहला है कि क्लासिकल डांस कौन सा है। सबसे पहले तो क्लासिकल डांस जो है वो हमारे कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है वो कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है वो 9 है। और जो है भारत भरत मुनि के अनुसार जो है भरत मुनि के अनुसार जो है वो 8 है। तो कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है जो एक जो डांस है वो कौन सा है, तो एक उड़ीसा का एक डांस है छाओ। क्या है? उड़ीसा के एक डांस है छाओ। इसको जो है वो हमारे कल्चरल मिनिस्टर जो है वो क्लासिकल डांस में काउंट करते हैं, लेकिन भरत मुनि जो है वो इस डांस को क्लासिकल डांस में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है क्लासिकल डांस 9 है और भरत मुनि के अनुसार 8 है। और ये डांस जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। जैसे कि पहला डांस देखिए, क्लासिकल डांस में पहला डांस जो है भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु से आता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से, ये सबसे पुराना डांस में से एक है। इसको हम सदर नृत्य के नाम से भी जानते हैं। राज्य कहाँ से आता है? तमिलनाडु से आता है। उसके बाद यह भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, सबसे पुराना नृत्य है। पहले मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। मतलब ये अमूमन जो है फीमेल के द्वारा किया जाता है। उसमें भाव, एक्सप्रेशन, राग, म्यूजिक और ताल रिदम का सुंदर मेल होता है। और हाथों की मुद्राएं और चेहरे के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस डांस में जो है वो हाथ का जो है अपना क्या कहते हैं बॉडी एक्टिविटी जो है, और वो बहुत ही ये मायने रखता है इसमें। और अपने जो है भाव, जो चेहरे का भाव, कैसा एक्सप्रेशन देना है, कब किस समय पे, यह भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। और देखिए यह नृत्य भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। यह जो है वो हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो हमारे भगवान को दिखाता है, हमारा आध्यात्म को दिखाता है। ये भारतनाट्यम तमिलनाडु, और ये सबसे पुराना नृत्य है। दूसरा है कथक। दूसरा क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश कथक। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से में कथक मनाया जाता है। और कथक में जो है वो कथा कथा शब्द से बना है कथक, जिसका अर्थ है कहानी कहना। कथक में कथा का अर्थ से बना है कथक, जिसका नाम है कथक। कथा से बना है कथक, शब्द से बना है जिसका अर्थ है कहानी कहना। इसमें घूमना, चक्कर और घुंघरू की ताल विशेष होती है। इसमें जो है वो लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, और इसमें पाँव में जो है वो घुंघरू पहन करके विशेष रूप से नृत्य करते हैं इसमें। और मुगल दरबार में सभी इसका विकास हुआ। मुगल दरबार जो था, पहला जो था मुगल बादशाह जो था, उसके समय में इसका जो था वो प्रचलन था, और वो पूर्व से अभी तक चलते आ रहा है। अब ये क्लासिकल डांस में भी काउंट हो गया वो। यह नृत्य भाव, लय और तेज प्रचलन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है वो भाव हो गया, लय हो गया, रिदम हो गया कि सुर, लय, सुर, ताल जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है। और तेज पद चालन, मतलब इसमें बहुत जल्दी जल्दी जो भी एक्टिविटी होता है वो किया जाता है। इसमें यूपी में कथक। तीसरा देखिए, तीसरा क्या? कथकली। कथकली जो है तो वो केरल में प्रसिद्ध है। कथकली कहाँ है? केरल में प्रसिद्ध है। यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें रामायण और महाभारत की कथाएं दिखाई जाती है। कथक नृत्य में क्या दिखाया जाता है? रामायण और महाभारत की कथाएं दिखाई जाती है। चेहरे का भारी मेकअप और रंगीन पोशाक इसकी पहचान है। इसमें जो है वो क्या कहते हैं भारी मेकअप, और इसमें जो है उसका जो है लिबास, जो है जो भी पहनावा है, कपड़ा है, वो रंगीन होता है इसमें। उसके बाद आंखों और चेहरों के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है आंखों से और चेहरे के जो भाव में एक्सप्रेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस नृत्य में कथकली में, कौन सा? कथकली का केरल। उसके बाद केरल में एक और नृत्य है मोहिनी अट्टम, वो आगे बढ़ेंगे। एक और है उड़ीसा। उड़ीसा में एक नृत्य है उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख मुद्रा त्रिभंगी है। शरीर को 3 भागों में मोड़ता है। जो त्रिभंगी का अर्थ क्या होता है? जो शरीर को कितने भागों में जोड़ता है? शरीर को 3 भागों में जोड़ता है। मंदिरों में महारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंदिरों में किसके द्वारा?
महारी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य कोमल यह नृत्य कोमलता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यह कोमलता के लिए, मतलब यह आराम से किया जाता है और अपनी सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध, अपनी विशेषता के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें भक्ति और श्रृंगार रस अधिक दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता है कि रस के जो पिता हैं वो भी क्या है, रस के पिता ही भरत मुनि है। रस के पिता भी कौन है, भरत मुनि है। जैसे भरत मुनि के अनुसार जो है वो रस 8 है, ऐसे तो उद्भट ने शांत रस दिया था 9वां रस। ऐसे टोटल रसों की बात करें तो टोटल रस होते हैं 13 होते हैं। जैसे हर्ष, घृणा, तुलना, हर्ष हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, राग हो गया, श्रृंगार हो गया, सब टोटल 13 रस होते हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें भक्ति और श्रृंगार रस अधिक दिखाई देता है। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश। कहा जाता है कि कुछ आंध्र प्रदेश में कुचालपुरम नाम का एक जगह था जहां से कुचिपुड़ी का क्या हुआ, विकास हुआ, वहां से आया कुचिपुड़ी। जैसे कि आपको पता है कि गोवा में हो गया, गोवा में हो गया कॉर्निवल डांस, गोवा में हो गया होजागिरी, त्रिपुरा में हो गया हॉर्निवल डांस होता है, एक नागालैंड में होता है। ये सब फोक डांस है। लेकिन ये जो है कुचिपुड़ी है, कुचालपुरम नाम के गांव से आया है, जो आंध्र प्रदेश से, जो आंध्र प्रदेश से एक छोटा सा गांव है। यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें संवाद और अभिनय शामिल है, जिसमें नाटक किया जाता है और इसमें क्या है, संवाद किया जाता है। नाटक नृत्य है एक प्रकार का। यह कलाकार कभी कभी पीतल की थाली पर नृत्य करते हैं। कौन से थाली पे, पीतल की थाली पे कलाकार जो है, एक्टर जो होता है वो कभी कभी नाच करता है। इसमें तेज गति और सुंदर भाव होते हैं। इसमें जो भी नृत्य किया जाता है, जो भी चीज किया जाता है, काफी रैपिडली किया जाता है और यह अपने सुंदर भावों के लिए प्रसिद्ध है। यह भक्ति और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह हमारी भक्ति को दर्शाता है और पौराणिक कथाओं को आज भी प्रचलन में लाता है, पौराणिक कथाओं पर आधारित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, उसके बाद मणिपुर। मणिपुर में क्या है, मणिपुरी, मणिपुर में एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी। उसके बाद क्या, यह रासलीला पर आधारित नृत्य है। किस पर आधारित यह नृत्य है, डांस है, रासलीला पर आधारित है। इसमें कोमल और गोलाकार गति होती है। इसमें लोग जो है वो कोमल और गोलाकार में जो है वो अपनी प्रतिभा को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद पोशाक बहुत सुंदर और रंगीन होते हैं। इसमें जो भी नृत्यांगना होती है, जो भी नृत्य करते हैं, उनका जो पोशाक होता है वो कैसा होता है, रंगीन होता है और बहुत ही आकर्षक होता है, बहुत ही सुंदर होता है। उसके बाद यह नृत्य भक्ति और प्रेम भाव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यह भक्ति और प्रेम भाव को देगा। यह नृत्य भक्ति और प्रेम भाव को दर्शाता है। कौन सा, मणिपुर में मणिपुरी। उसके बाद देखिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल, केरल। मोहिनी का अर्थ है आकर्षक स्त्री। मोहिनी का अर्थ क्या कहते हैं, अर्थ है आकर्षक स्त्री, जिसे जो कृष्ण भगवान से भी जुड़ा हुआ है, मोहिनी। उसके बाद यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें धीमी और सुंदर चाल होती है। इसमें जो भी नृत्य किया जाता है, जो भी स्टेप किया जाता है, स्लोली किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है और बहुत ही सुंदर इसकी चाल होती है। सुंदरता से, अस्थिर, गंभीर रूप से, संवेदनशील रूप से अपनी जो है प्रतिभाओं को व्यक्त किया जाता है। उसके बाद सफेद और सुनहरी पोशाक इसकी पहचान है। कौन सी पोशाक, सफेद और सुनहरी, काफी सिंपल और सुनहरी पोशाक जो है इसकी क्या है, विशेषता है। उसके बाद देखिए असम में क्या है, सतरिया। असम में कौन सा डांस होता है, सतरिया। इसकी शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी। श्रीमंत शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी, असम में जो एक डांस है सतरिया, उसकी। यह पहले मठों सत्र में प्रस्तुत किया जाता था। पहले किसमें, मठों में। जैसे हमारे यहाँ है ना, शंकराचार्य ने जो है 4 मठों की स्थापना किया था ना, जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और सिंगरेरी मठ। दोनों आदित्य वेद के संस्थापक भी माने जाते हैं। स्टैचू ऑफ वुडनेस के नाम से जाने जाते हैं, स्टैचू ऑफ ऑनर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद इसमें भक्ति और आध्यात्मिकता झलकती है। इसमें क्या क्या झलकती है, जो हम भक्ति झलकती है और जो है हमारा आध्यात्मिकता झलकती है कि हमारे धर्म से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये ऐसा प्रतीत होता है। वर्ष 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली थी। हालांकि इससे पहले यह शास्त्रीय नृत्य नहीं था, लेकिन 2000 ईस्वी में क्या मिली थी, इसको क्लासिकल डांस की उपाधि दी गई थी। तब से यह
असम का जो एक डांस है सतरिया, वो जो है वो एक क्लासिकल डांस के रूप में गिना जाता है। उसके बाद हम आज हमने पढ़ा ही क्लासिकल डांस कितने होते हैं। कल्चरल मिनिस्टर के अनुसार जो है क्लासिकल डांस जो होता है वो 9 होता है, क्योंकि उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है वो काउंट करते करते हैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। जो कि पहला था तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, केरल में है मोहिनीअट्टम और कथकली, उसके बाद यूपी में कथक, असम में सतरिया, उड़ीसा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी। या 8 नृत्य जो है वो हमारे क्लासिकल डांस में काउंट होते हैं। तो चलिए ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही चुनिंदा